हर महीना 1 तारीख को खटाखट 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 खटाखट। हिमाचल प्रदेश में अब सरकारी कर्मचारियों को सैलरी देना मुश्किल हो गया है। अब तक स्टाफ को इस महीने की सैलरी नहीं मिली है। हर महीने की पहली तारीख को सरकारी कर्मचारियों के अकाउंट में सैलरी ट्रांसफर हो जाती थी। आज 3 तारीख हो गई और आज भी हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने अपने कर्मचारियों को सैलरी नहीं दी, न पेंशनर को पेंशन मिली। हिमाचल में करीब 2 लाख सरकारी कर्मचारी और 1.5 लाख पेंशनर्स हैं जो अभी भी सैलरी और पेंशन का इंतजार कर रहे हैं। सबसे बड़ी परेशानी इस बात की है कि सैलरी कब आएगी, इसे लेकर हिमाचल सरकार की तरफ से साफ साफ कुछ नहीं बताया गया। कर्मचारी संगठनों ने इसको लेकर विरोध शुरू कर दिया। इन लोगों का कहना है कि बच्चों की फीस, बिजली पानी और फोन के बिल, राशन का खर्चा और लोन की ईएमआई सब कुछ रुका हुआ है। यह सब कैसे जमा होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन के लिए हर महीने 2000 करोड़ रुपए की जरूरत होती है। इसमें तनख्वाह के लिए 1200 करोड़ और पेंशन के लिए 800 करोड़ रुपए की जरूरत होती है, लेकिन सरकारी खजाना खाली है। बीजेपी का इल्जाम है कि कांग्रेस की मुफ्त वाली गारंटियों के चक्कर में सरकारी खजाने की हालत खराब हुई। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए फ्री वाली गारंटी दी और जैसे ही उसे लागू करने की कोशिश की तो प्रदेश में आर्थिक संकट खड़ा हो गया। इसके लिए और कोई नहीं बल्कि सीधे सीधे कांग्रेस हाईकमान जिम्मेदार है। सुखविंदर सुक्खू की यह बात तो गलत है कि हिमाचल में कोई आर्थिक संकट नहीं है, क्योंकि 3 दिन पहले खुद सुक्खू ने ऐलान किया था कि उनकी सरकार के मंत्री और कांग्रेस के विधायकों ने 2 महीने की सैलरी न लेने का फैसला किया है। उन्होंने बीजेपी के विधायकों और सरकारी अफसरों से भी 2 महीने की सैलरी न लेने की अपील की थी। अब इसका मतलब क्या है? क्या यह प्रदेश की आर्थिक हालात की बेहतरी के संकेत है? सुक्खू को पता है कि हिमाचल पर करीब 94,000 करोड़ रुपए का कर्ज है और 10,000 करोड़ की कर्मचारियों की देनदारियां हैं। सरकार की आमदनी का ज्यादातर हिस्सा सैलरी, पेंशन और पुराना कर्ज लौटाने में खर्च हो रहा है। इसके बाद भी सुक्खू की सरकार ने चुनावी वादे के मुताबिक पुरानी पेंशन बहाल कर दी। करीब 22 लाख महिलाओं के खाते में हर महीने 1500 रुपए ट्रांसफर करने का वादा भी निभा दिया। इसी चक्कर में सरकारी कर्मचारियों के अकाउंट खाली है। कर्नाटक में भी इसी तरह की दिक्कत आ रही है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेताया था कि मुफ्त के वादे चुनाव में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन इस तरह की सियासत देश की अर्थव्यवस्था के लिए घातक है।